क्यों हो? तुम मर जाओ ना शर्म के मारे। जब तुम्हारे रहते तुम्हारे प्रदेश में महिलाओं का नग्न प्रदर्शन हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके सरेआम पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है, तो तुम जिंदा क्यों हो? तुमको शर्म नहीं है? मर जाओ ना चुल्लू पर पानी। घर में साथ खिलवाड़ हुआ है क्योंकि वहाँ जो बेटियां थी उसको नंगा करके सरेआम उसके अंगों के साथ दरिंदे खिलवाड़ कर रहे थे। शर्म आ रही है ये कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के होते हुए हमारे देश में ये चीज हो रहा है, तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है, उन्हें क्विकली इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन नेशनल मीडिया तब भी जा सकता है। नालंदा में जब कर्फ्यू लगा था, नेशनल मीडिया ने उसको दिखाया था। 3 दिन नालंदा जला था, पूरे बिहार में कोहराम मच गया था। यहाँ 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल मेरे साथ एक सोशल मीडिया पे वायरल करने वाले खुशबू जी हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सोशल मीडिया पे आए दिन आपने देखा होगा बहुत सारा इनका वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रह रहे हैं। और आज का जो बात है, फिलहाल हम लोग इनसे बात करेंगे मणिपुर को लेके। मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, उस घटना को लेके क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि अभी देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो राजनीति कर रही है इस बात पर। इसको लेके क्या कुछ देखिए, हमारी सरकार हमेशा से राजनीति करते आई है, हमें बुरा नहीं लगा। लेकिन अब हमारे बेटियों की नग्नता पर राजनीति हो रही है, बेटियों के बलात्कार पर राजनीति हो रही है, बेटियों की बहुत सारी चीज़ों पे राजनीति हो रही है। तो हमें बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के होते हुए हमारे देश में ये चीज़ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है, उन्हें क्विकली इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे हमारा देश नहीं संभल रहा है। तो आपके कहने का अनुसार है कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से हट जाना चाहिए? बिल्कुल पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में जहाँ ये घटना हुई है वहाँ बीजेपी की सरकार है। और कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा भी चाहते, क्योंकि ये घटना आज से नहीं हो रही है, ये घटना 3 मई से हो रही है और 4 मई की वो वीडियो बताई जा रही है और 19 मई को FIR भी रजिस्टर्ड हो जाता है। और उसके बाद भी वहाँ का मुर्दा प्रशासन, वहाँ का नामर्द प्रशासन अब तक चुप बैठे रहता है कि कब वीडियो वायरल होगा तब जाके हम एक्शन लेंगे। और पिछले 5 से 7 दिन बाद पहले की घटना है, जब वीडियो पूरे भारत के कोने कोने में फैल जाता है, तब जाके वहाँ की मुर्दा प्रशासन एक्शन लेती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। कहीं ना कहीं इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है कि मीडिया इतना दिनों से वो बात को नहीं दिखा पा रही थी। मीडिया नहीं कहिए, गोदी मीडिया कहिए, ठीक है। गोदी मीडिया इसमें इसलिए इन्वॉल्व है कि गोदी मीडिया के पास समय नहीं है मणिपुर दिखाने के लिए। गोदी मीडिया पहुंची हुई है कहाँ? तो यूपी के सीमा हैदर के पास, कि सीमा हैदर कब खा रही है, सीमा हैदर कब नहा रही है। अब तो ऐसे भी वीडियोज आ रहे हैं कि सीमा हैदर बाथरूम से निकल रही है, ये देखो सीमा हैदर बाथरूम से निकल रही है। ऐसी निकम्मी गोदी मीडियाओं को जितना जल्दी हो सके भारत में लोगों को देखना बंद कर देना चाहिए। इसीलिए देखना बंद कर देना चाहिए कि ये लोग अगर चाहते तो शायद मणिपुर आज 3 मई से जो जल रहा है और 19 मई को जो FIR हुआ, हालांकि वहाँ पे नेट बंद था, कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी नेशनल मीडिया को जाने का अधिकार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हालांकि नहीं जा सकता, उसको रोक दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन नेशनल मीडिया तब भी जा सकता है। नालंदा में जब कर्फ्यू लगा था, नेशनल मीडिया ने उसको दिखाया था। 3 दिन नालंदा जला था, पूरे बिहार में कोहराम मच गया था। यहाँ 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 2 महीने से वहाँ नेट बंद था, जिसकी वजह से वीडियो वायरल नहीं हुआ था। जैसे ही नेट चालू हुआ, देखी जाए तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक ट्वीट आता है कि हम वीडियो को पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद जांच पड़ताल करेंगे, वीडियो में जो दोषी पाए जाएंगे उसके बाद। 2-3 दिन पहले का आपने न्यूज़ सुना। मुख्यमंत्री को जूता का माला पहना के, मुंह में काली पोत कर और गधे पे बैठा के पूरा भारत देश का भ्रमण करवाना चाहिए। पूछिए क्यों? तो उसका जवाब देते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपके प्रदेश में महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो रही है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना गुस्सा में, मतलब गुस्सा आ रहा है होने के बाद, ये घटना देखने के बाद कि मुंह से ऑटोमेटिक मतलब अग्रेसिवनेस निकल जाता है। तो उस गधे का बयान आता है कि ये तो 3 ही लोगों का वीडियो है, ऐसे ऐसे कईयों के साथ हो चुका है। मतलब उनके कहने का मतलब, हाँ, तो तुम जिंदा क्यों हो? तुम मर जाओ ना शर्म के मारे। जब तुम्हारे रहते तुम्हारे प्रदेश में महिलाओं का नग्न प्रदर्शन हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके सरेआम पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है, तो तुम जिंदा क्यों हो? तुमको शर्म नहीं है? मर जाओ ना चुल्लू पर पानी। घर में भी तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन बेटी होगी, उसके साथ ऐसा होगा तभी तुम यही कहोगे। अभी सिर्फ बहन के साथ हुआ, माँ के साथ भी होगा तो इंतजार करोगे माँ के साथ होने का। 52 साल की माँ थी ना उसमें, एक 52 साल की माँ ही ना होगी जी, वो बेटी भी नहीं कर सकते, बहू भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस उम्र में लोग माँ की दर्जा देते हैं औरतों को। उस माँ के साथ ये दरिंदे, ये नामर्द, ये हिजड़े सरेआम उसका रेप करते हैं, और रेप करने के बाद उसके पति के सामने में घुमाते हैं, और पति जब विरोध करता है तो उसको मार देते हैं। ये घटना हुई है। बताइए, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना हमारे भारत के लिए और क्या हो सकती है?
अभी देखिए तो मतलब देश भर में ये सोशल मीडिया की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो रहा है और यहाँ तक कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में इसके विरुद्ध मतलब मोदी जी के विरुद्ध ये सब कार्य चलाया गया है कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, सीट छोड़ दीजिए। इसको लेके कैसे आप देखते हैं? देखिए देश में लोग क्या कर रहे हैं उससे वो हमें नहीं पता, लेकिन हम एक बेटी हैं, एक महिला हैं और महिलाओं के साथ घिनौना अपराध हुआ है, तो हम भी यही कहेंगे आज। इससे पहले बहुत सारे चीज़ों को लेकर मोदी जी का विरोध हुआ था, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं कहा था क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष से हैं नहीं। लेकिन इस देश के नागरिक हम भी हैं और इस देश की बेटी हम भी हैं। हमारा भी अधिकार बनता है जब हमारे सम्मान का हनन हो तो आवाज उठाना, और आज हमारे सम्मान के साथ हनन ही नहीं हुआ, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है क्योंकि वहाँ जो बेटियां थी उसको नंगा करके सरेआम उसके अंगों के साथ दरिंदे खिलवाड़ कर रहे थे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मणिपुर में ये जो घटनाएं हुई है क्योंकि वहाँ के जो भी दो जातियों में ये सब हुआ है और इसके वजह से समझिए कि वहाँ पे जितने भी घरें हैं उनको भी जलाया जा रहा है, इतने दिन से ये घटनाएं हो रही है लेकिन वहाँ के प्रशासन जो है वो एक्टिव नहीं है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं ये राजनीति इस बात पर कर रहे हैं। बिल्कुल बोले तो हर चीज़ पे राजनीति हो रही है, उस पर भी राजनीति हो रहा था, हम उस चीज़ को नहीं बोलते। लेकिन जब महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के सम्मान के ऊपर राजनीति हो तो फिर हम महिलाएं नहीं बख्शेंगे। ये लोग भूल गए हैं झांसी की रानी को, हमको लगता है याद दिलाने की ज़रूरत है। ये लोग भूल गए हैं फूलन देवी को, यूपी की फूलन देवी थी जो खड़ा करके सरेआम 40 गो 35 गो दरोगा को मारी थी ना गोली, याद है ना? वो दिन फिर लाएंगे ये लोग। इन्हीं लोगों की वजह से आएगा, इन नामर्द प्रशासनों की वजह से आएगा, इन मुर्दा प्रशासन की वजह से आएगा। जब फूलन देवी का रेप हो रहा था तो ऐसे नामर्द ही रेप कर रहे थे, याद है ना वो घटना जी? उतनी भी पुरानी नहीं हुई है वो घटना, फिर वो दिन ये लोग याद करवा रहे हैं और फिर कोई फूलन देवी पैदा होगी और ऐसा नामर्द प्रशासन को जब मारना चालू करेगी ना, चाहे उसको जेल जाना पड़े, चाहे फांसी पे झूलना, लेकिन एक बार में सबको समेट देगी। और कहीं ना कहीं देखी जाए तो मोदी जी का भी एक बहुत बड़ा नारा चलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब देश भर में ये एक बड़ा क्यूटेट चलता है और मोदी जी भी अगर वोट मांगते हैं तो इसी पर राजनीति सबसे ज्यादा करते हैं। नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी ये। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी ने ये नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बिल्कुल आप गलत हैं इस मामले में। इसलिए गलत है कि मोदी जी ने कहा था कि हमारे शासन में, हमारे सत्ता काल में बेटी को बचा के दिखाओ, बेटी को पढ़ा के दिखाओ। क्या लगता है मणिपुर में जो हुआ है उसके बाद बेटियां पढ़ने के लिए निकलेगी डर से? नहीं निकल, पिछले अगले 6 महीने, अगले साल भर तक निकल पाएगी? तेरी जाति वहाँ ज्यादा है, कुकी जाति कम है, क्या कुकी जाति की बेटियां निकल पाएगी डर से? निकल पाएंगी? नहीं निकल जा पाएंगी, स्कूल जा पाएंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी खुद को? नहीं कर पाएंगी। इन्होंने ये चैलेंज दिया था बेटियों को कि हमारे शासनकाल में, हमारी सत्ता में तुम बेटी को पढ़ा के दिखाओ, बेटी को बचा के दिखाओ, कैसे बचा लेते हो। अच्छा, इससे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन है, 24 में इलेक्शन है, इसकी वजह से इन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा? देखिए क्योंकि सरकार इफेक्ट पड़ जाएगा, इसीलिए इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। आप समझिए ना, लॉजिकली समझने की चीज है। ये चीज हमारे मन में क्या, आपके मन में भी शायद आ रहा होगा कि अगर इस चीज को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही होती तो आज से 5 दिन पहले हम लोगों को नहीं पता चलता। हम लोगों को 3 मई से जल रहा था, 8 मई 9 मई 4-5 दिन किसी तरह छुपता, अगले 6-7 दिन बाद पता चल जाता। 2 महीना किसी चीज को छुपा लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी एक छोटी सी चीज नहीं छुपाई गई। समझिए कि ये 3 तारीख को घटनाएं हुई थी, उसके बाद 18 मई की, मतलब समझिए इतने दिन के अंतर, लगभग 1-1.5 माह का ये टाइम हो गया। हाँ, 1.5-2 महीने का, 78 दिनों बाद हम लोगों को पता चलता है, तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश वहाँ पे हो रही थी।